रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मतन जो है वो बाबुत तवाबि, बल्कि एक ही लाइन का मतन है। बाबुत तवाबि यतबउ मा क़ब्लहु फी इराबिही खम्सतुन। यतबउ यानी मा क़ब्लहु, ताबे होती हैं अपने मा क़बल के उसके इराब में। कौन ताबे होती हैं? खम्सतुन, यानी यतबउ को जो फ़ाइल आ रहा है वो आखिर पे आ रहा है, और मा क़ब्लहु ये मफ़ूल वाक़या हो रहा है। यानी सीधी अगर इस इबारत को यूँ करें तो यतबउ खम्सतुन मा क़ब्लहु फ़ी इराबिही, कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अपने से पहले वाले के ताबे होती हैं फ़ी इराबी, उसी के इराब में। पहले अगर रफ़ा आ रहा है तो इनको भी रफ़ मिलेगी, पहले अगर नस्ब है तो इनको भी नस्ब मिलेगी, बिल्कुल ताबे वाली। तो इसी वजह से इसको ताबे कहते हैं। तो यानी ताबे और मतबू 2 चीज़ें होंगी। पहले वाला क्या कहलाएगा? मतबू कहलाएगा। बाद वाला क्या कहलाएगा? पैरोकार पीछे होते हैं आगे होते हैं? किसी की जो पैरवी करते हैं वो पीछे होते हैं आगे होते हैं? पैरवी करने वाला पीछे होता है। पीछे होता है ना, जिसकी पैरवी की जाती है मतबू वो आगे होता है। यहाँ पे उलट काम है ना। मसलन राई तो ज़ैदन आलिमन, आलिमन को सिफत बनाया ना, मैंने ज़ैद को देखा, जो कि किस ज़ैद को देखा? जो आलिम है। राई, बल्कि यहाँ पे मिसाल राई तो ज़ैदन अल आलिमा, अल आलिमा अलिफ लाम पे लगाने में मौसूल सिफत की मुताबिकत हो ना। तो यहाँ पे अल आलिमा क्या है? बाद में आ रहा है, तो बाद में आने वाला ताबे हो गया, उसका जो पहले आ गया वो क्या हो गया? मतबू हो गया। तो यानी ये ठीक है ना, ये पहले है वो पीछे है, ये पहले है ना तो वो उसके पीछे है। अल आलिम पहले है, बाद में आ रहा है, पहले थोड़ी आ रहा है। ज़ैद है ना, ज़ैद वो क्या है? मतबू है। देखें ये है ना, ज़ैदुन अल आलिमु, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं वो लोग? मतबू कहते हैं। और आलिम को क्या कहते हैं? ताबे कहते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? उलट नहीं होता। हाँ, वो उसने क्या था, वो पहले आ रहा है। हाँ, इसका मतलब वो पहले जा रहा है, और जो इत्तबा करने वाला बाद में पीछे आ रहा है। वो कहते नहीं है कि ड्राइवर ने उसको नहाया शहर मदीना पे नहीं छोड़ा, शुरू में छोड़ दिया। तो उसने क्या, मैं तो नहाया शहर मदीना कह रहा हूँ। उसने क्या, यही तो नहाया है। उसने क्या, उधर है नहाया। उसने क्या, इधर से गिनो तुम। ठीक है। आप जो है वो तरतीब क्या बना रहे हैं? आप यहाँ से जा रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं तो पहले आपको ये नज़र आ रहा है, फिर ये नज़र आ रहा है। हालांकि गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो यहाँ से आ रहे हैं तो फिर पहले मतबू आ रहा है, पहले मतबू आ रहा है, फिर क्या, ताबे आ रहा है। ठीक है, मतबू के पीछे फिर ताबे आ रहा है। हाँ, मतबू के बाद ताबे आ रहे हैं ना। मतबू पहले आ गया, जब मतबू पहले आ गया उसके पीछे क्या ताबे होते हैं? मतबू आगे चलता जाएगा, पीछे ताबे आता जाएगा। मतबू आगे चलता जाएगा, पीछे ताबे आता है। यहाँ तो ताबे आगे नहीं लग रहा। नहीं ना, हमने यहाँ से देखा। यहाँ से देखा तो मतबू पहले आ गया। मतबू को पहले खड़ा कर दिया, बाद में ताबे आ गया, उसको पीछे खड़ा कर दिया। अच्छा, ताबे को पीछे खड़ा कर दिया। तरतीब ठीक है यानी। अच्छा, यानी मुझे ये उलट लगती थी। अच्छा, मतबू यानी पहले आ जाता है, पहले यानी मतबू को हमने भेज दिया, फिर उसके पीछे भी ये ताबे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मसला भी आपने हल कर दीजिए। तवाबे कहते हैं कि इबारत अनिल कलिमात, तवाबे उन कलिमात को कहते हैं अल्लती ला यमुस्सुहल एराब, के जिनको एराब मस नहीं करता, यानी जिनके ऊपर एराब नहीं आता, मगर अगर आता है तो इल्ला अला सबील तबअ लगैरा, मगर वो पैरवी करते हुए आता है लगैरहा, अपने गैर की। कि ये कलिमात अपने गैर को देखते हैं और उसकी पैरवी करते हैं एराब में। और ये कलिमात हमारे पास 5 हैं: नात, ताकीद, अत्फ़ुल बयान और अत्फ़ुल नस्क। अत्फ़ नस्क को वाव के साथ होता है, अत्फ़ बयान वाव के बगैर होता है। और क्या हो गया? बदल हो गया। अद्दद ज़ुज्जाजी वग़ैरहु अरबातुन, ज़ुज्जाजी और उसके गैर ने शुमार किया अरबातन, 4 क्या तवाबी की उन्होंने 4 किस्में बताई हैं। उसकी वजह यह है कि अदरजु अत्फ़ुल बयान व अत्फ़ नस्क के तहत क़ौलिहिम अल अत्फ़, कि उन्होंने अत्फ़ बयान और अत्फ़ नस्क को एक ही अपना कौल लिखा, अत्फ़ उसके अंदर क्या इसको लिखा, हाँ, दोनों इकट्ठा कर दिया और कहा कि इसकी 2 किस्में, तो होना भी यही चाहिए। ठीक है, तो जब अत्फ़ की 2 किस्में आप बयान कर रहे हैं, अत्फ़ बयान और अत्फ़ नस्क, तो वो फिर 4 बनने चाहिए। नहीं तो फिर बदल की किस्में भी तो हैं, बदल बाज़ है, बदल कुल मिनल कुल है, इस तरह तो आप फिर आप ज़्यादा बना लें। ठीक है, तो अगर यूँ करने पे हैं कि किस्मों को भी आप खड़ा कर दें मक़सम के साथ, तो फिर तो ये इतना इंसाफ़ी है। तो ज़ज्जाजी वगैरह ने क्या है, इसको इंसाफ के साथ काम चलाया। अच्छा,
अन्नात, तो पहला जो ताबे वो नात है। नात की जो तारीफ़ मतन में लिखी हुई है वो सबसे पहले उन्होंने कहा अताबे होता है अलमुश्तक अविल मुअव्वल भी, या तो ख़ुद मुश्तक होता है या अगर कोई जामिद है तो उसकी आप तावील करते हैं मुश्तक के साथ। और अलमुबायिनु लिलफ्ज़ मतबूई, कि ये जो इसका जो मतबू होता है ना उसका लफ्ज़ और जो इस नात का अपना लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ अलग अलग होते हैं, सेम लफ्ज़ नहीं होते। वो ताकीद में क्या है सेम लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जा ज़ैदुन, ज़ैदुन में जब आप लाते हैं ना तो वो बिल्कुल सेम लफ्ज़ होते हैं। तो इसकी अब वजाहत जो है वो शर में करेंगे एक एक फ़िक्रे की। शर में कहते हैं कि जब हमने नात की तारीफ़ में कहा कि नात क्या है ताबे होते हैं, तो ताबे क्या मतलब, यानी जिन्सुन यशमुल तवाबे अल खमसा, ताबे को हमने एक कुल्ली जिन्स के तौर पे रखा जिसके अंदर 5 के 5 तवाबे आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या है इसकी फसूल और ख़वास को क्या ज़िक्र करना शुरू किया। वल मुश्तक अविल मुअव्वल भी, जब हमने मुश्तक और मुअव्वल भी का कहा तो कहते हैं ये जो क़ैद है ना मुखरजुन लिबक़ियत तवाबे, इस कैद के लगाने की वजह से जो लफ्ज़ ताबे के अंदर बाकी तवाबे की अक़साम शामिल थी पहले, वो क्या होंगी फिर खारिज हो गई। उसकी वजह क्या है कि फ़इन्नहा यानी फ़इन्न बक़ियत तवाबे, कि जो बाकी तवाबे होते हैं ना ला तकून मुश्तक़तन वला मुअव्वलतन पे ही, ना वो मुश्तक़ होते हैं और ना ही क्या है उससे उनकी मुश्तक़ के साथ कोई तावील की जाती है। अला तरा अन्नका तक़ूलु फ़ित तौक़ीद, मिसाल के तौर पे आप ताकीद में आ जाएं। ताकीद में आप दो तरह के जुमले कहते हैं, एक दफ़ा आप कहते हैं जा अलक़ौमु अजमाऊना, जा फ़ेल अलक़ौमु फ़ाइल हो गया और अजमाऊना क्या कहते हैं ताकीद है। तो अजमाऊना क्या है मुश्तक़ नहीं है, ठीक है। जा ज़ैदुन, ज़ैदुन में भी जो दूसरे नंबर पे ज़ैद आ रहा है ताकीद के तौर पे, वो भी क्या मुश्तक़ नहीं है। वो फिर बयान वल बदल, और अत्फ़ बयान और बदल में आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं जा ज़ैदुन अबू अब्दुल्ला, यहाँ पे ज़ैद तो फ़ाइल हो गया, अबू अब्दुल्ला को या तो बदल कहते हैं या बयान कहते हैं, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। तो अबू अब्दुल्ला जो है ये मुश्तक़ नहीं है, ठीक है, मुश्तक़ की तावील में नहीं है, यानी तीन तवाबीर उन्होंने बयान कर दिए। चौथा क्या आत्फ़ नसक में आप क्या कहते हैं जा ज़ैदुन वाव आत्फ़ लगा क्या कहते हैं व अम्रुन, तो यहाँ पे जो अम्रुन ताबे है ये ताबे भी क्या है मुश्तक़ नहीं है। यानी फ़ताजदुहा तवाबे जामिदतन, तो आप देखते हैं ताबे को, बाकी सब मिसालों में क्या देखते हैं, हाँ तवाबे यानी फ़ताजदुहा यानी ताजदुहा की ज़मीर अगर हम मिसाल की तरफ पलटें तो शायद ठीक होगा। यानी आप इन मिसालों में को पाते हैं, आप इन मिसालों को क्या पाते हैं तवाबे जामिदतन या फ़ताजदुहा, ये जमा की तरफ होगा जो 3-4 तवाबे शायद कहे हैं। फ़ताजदुहा आप इन मिसालों को देखते हैं कि ये तवाबे जामिदा हैं, इन मिसालों को तवाबे जामिदा देखते हैं या इन अस्मा को, हाँ फ़ताजदुहा में कलमात आप की तरफ पलटाएँ वो ज़्यादा बेहतर है। फ़ताजदुहा यानी इसमें जो कलमात लगे हुए हैं ताकीद के तौर पे, बयान के तौर पे, बदल के तौर पे, अत्फ़ नस्ख के तौर पे, इन कलमात को आप तवाबे जामिदा पाते हैं कि ये तवाबे हैं लेकिन तवाबे क्या हैं जामिदा हैं। वह कज़ालिक साइर अमसलत, ये तो हमने कुछ मिसालें दी, इसी तरीके से बाकी मिसालें भी आप ढूंढ के ले आएँ तो सब में आप देखेंगे कि जो तवाबे आएंगे उनके जो कलमात आएंगे तवाबे के वो क्या होंगे मुश्तक़ नहीं होंगे, जवामिद होंगे। वलम यब्क़ इल्ला तौक़ीद लफ्ज़ी, हाँ एक तौक़ीद लफ्ज़ी बचती है हमारे पास कि उसमें ताबे आपको कभी मुश्तक़ नज़र आता है, यानी फ़इन्नहु क़द यजीउ मुश्तक़न, उसमें कभी ताबे क्या मुश्तक़ आपको नज़र आता है। जैसे आपका ये कौल है जा ज़ैदुनिल फ़ाज़िलु अल फ़ाज़िलु, तरकीब इसकी क्या करते हैं ज़ैद मौसूफ़ है, अल फ़ाज़िलु सिफ़त है, जो दूसरा अल फ़ाज़िल आ रहा है उसे सिफ़त सानी नहीं कहते, हाँ सिफ़त सानी होती तो उससे अलग होती ना, अल फ़ाज़िलु अल आलिमु, ठीक है, इस तरीके से अशुजाउ और सिफ़त होती, लेकिन उसको रिपीट कर दिया। रिपीट करने का मतलब है कि वो सिफ़त सानी नहीं है बल्कि वो पहली सिफ़त की क्या है ताकीद है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि अल अव्वलु नाअतुन व सानी तौकीदुन लफ्ज़ियुन, कि पहला जो अल्फ़ाज़िल है वो तो नात हो गया सिफ़त हो गया, लेकिन जो दूसरा है इसे ताकीद लफ्ज़ी कहते हैं। जब दूसरा ताकीद लफ्ज़ी है तो दूसरा क्या है जी मुश्तक़ है,
ठीक है। अल्फाजुल मुश्तक इसमें फ़ाइल है, जिस तरीके से अल्फाजुल जो नात थी वो मुश्तक थी। तो बस क्या साबित हो गया कि ताकीद लफ्ज़ी जो किताबें हैं वो भी क्या आती है, मुश्तक आ रही है। जबकि मुसन्निफ़ ने क्या जुमला कहा है कि नात की ये तारीफ़ है कि नात एक ऐसा ताबे होता है कि जो मुश्तक होता है या मुश्तक से ताबील मुअव्वल बे होता है, और बाकी कोई तवाबे इस तरह नहीं होते। तो ये फिर इनके ऊपर क्या सवाल हो जाएगा कि यहाँ पे फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे ताकीद वाक़या हो रही है और मुश्तक भी वाक़या हो रही है। तो मुसन्निफ़ कहेंगे कि हाँ यहाँ तक आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपका एतराज़ वारिद है कि ये भी क्या मुश्तक बन गया। तो इसी वजह से इसको खारिज करने के लिए हम एक नए जुमले का क्या इजाफ़ा करेंगे, यानी हम मज़ीद आर्डर देंगे और नए जुमले लेकर आएंगे, नए दस्ते मंगवाएंगे जुमलों के अल्फाज के, तो इसको क्या करेंगे, नात से निकालेंगे, खारिज करेंगे। वो जुमला कौन सा है, कहते हैं अल-मुबायिनु लिलफ्ज़ मतबूही। क्या हमने कहा था कि नात मुश्तक होगा, लेकिन एक ऐसा मुश्तक होगा जो अपने मतबू का जो लफ्ज़ है ना उससे फिर मुबायिन होगा, डिफरेंट होगा, जबकि यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, एक जैसा है। तो ये जो दूसरा हमने लफ्ज़ लगाया है ना अल-मुबायिनु लिलफ्ज़ मतबूही, इस लफ्ज़ के अंदर ये पावर और ताकत है कि आपके इस एतराज़ को क्या करेगी, दूर करेगी। फ़लिहाज़ा अख़रजतु, इसी वजह से, यानी चूँकि ये मुश्तक था, ताकीद लफ्ज़ी था, तो इसी वजह से मैंने इसको खारिज किया बेक़ौली, अपना ये कौल लगा के। कौन सा कौल लगा के, अल-मुबायिन लिलफ्ज़ मतबूही, कि ऐसा मुश्तक हो जो मतबू के लफ्ज़ के मुबायिन हो। ठीक है, अब ऊपर बिल्कुल आप मतन में आ जाएँ तो ये तारीफ़ क्या वाज़ेह हो जाएगी कि नात ताबे होता है, अल-मुश्तक अविल मुअव्वल भी होता है, और क्या होता है अल-मुबायिन लिलफ्ज़ मतबूही होता है। ये सारी चीज़ें क्या वाज़ेह होगी। अब एक और इश्काल यहाँ पे उठाते हैं कि क़द यकूनु ताबिउल मुश्तक गैर नातिन, यानी इसका नतीजा क्या निकला कि ताबे जब भी मुश्तक होगा तो वो क्या होगा, नात ही बनेगा। ठीक है, तो इश्काल करने वाला क्या कहता है कि हम आपको ऐसी मिसालें दिखाते हैं कि जहाँ पे ताबे मुश्तक होगा लेकिन वो नात नहीं होगा। इन और भी मिसालें हैं, हकीकत में क्या है वो एतराज़ को वसी कर रहे हैं। यानी यहाँ पे तो आप नया लफ्ज़ ले आए ना इस मिसाल में अल्फाज़ुल में, और नए लफ्ज़ को इजाफ़ा करने के ज़रिए से इसको खारिज किया। तो वो एक और मिसाल लेकर आता है कि वो ऐसी सिफ़त लेकर आएगा, यानी सिफ़त कह रहा हूँ, ऐसा ताबे लेकर आएगा कि जो मुश्तक होगा और अपने मतबू के लफ्ज़ के मुबायिन भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। मसलन वो क्या मिसाल देता है, कहता है कि बयान और बदल में ये आपकी मिसाल चलती है। क़ाला अबू बकरिन अस-सिद्दीक़ो, अस-सिद्दीक़ो क्या है, मुश्तक है। ठीक है, सिफ़त मुशब्बह से कहते हैं। ठीक है, क़ाला उमर अल-फ़ारूक़ो, अल-फ़ारूक़ो भी क्या है, मुश्तक है। ठीक है, या हम अपनी मिसालें लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो अलक़ाब होते हैं अहले बैत मुस्लिम के। ठीक है जी, मसलन क़ाल अलीयुन क़ातिलुल मुशरिकीन। ठीक है, तो क़ाल अलीयुन क़ातिलु, जब हमने क़ातिलुल मुशरिकीन कहा तो ये क़ातिलु क्या वाक़या हो रहा है। ठीक है, हाँ, अगर आप इसे सिफ़त बनाते हैं तो ये मिसाल सिफ़त की हो जाएगी। तो अभी ये जो तरकीब करते हैं क़ाल अबू बकर अस-सिद्दीक़ में, सिद्दीक़ों को अबू बकर की सिफ़त बनाते हैं या क्या बनाते हैं। ठीक है, हाँ, वो कहते हैं मौसूफ़ सिफ़त नहीं बनाते। अच्छा, क़ाल अबू बकर अस-सिद्दीक़ में वो कहते हैं कि सिद्दीक़ को अबू बकर की सिफ़त नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये उसके लिए क्या है जी, अत्फ़ नस्क है। ठीक है, सिफ़त नहीं बनाते। सिफ़त बनाते तो फिर तो बात हल थी ना। क़ाल उमर अल-फ़ारूक़ को जब कहा तो अल-फ़ारूक़ को उसकी सिफ़त नहीं बनाते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, सिफ़त नहीं बनाते। ठीक है, ठीक है, सिद्दीक़ का मतलब क्या है, सच, ज़्यादा सच बोलने वाला ना। तो वो कह रहे हैं, नाहवी लोग कह रहे हैं कि जी हम अस-सिद्दीक़ को सिफ़त के तौर पे ले ही नहीं रहे, एक लक़ब था, हम लक़ब के तौर पे ले रहे हैं। एक ये वजह भी हो सकती है कि इस पे अलिफ लाम नहीं है। नहीं, अस-सिद्दीक़ को अलिफ लाम है, अलिफ लाम है, अल-फ़ारूक़ को भी लाम है, दोनों पे अलिफ लाम है। नहीं, खुद उमर पे नहीं है ना, लफ्ज़ उमर है ही मारफा ना, अलिफ लाम लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर वो इसे सिफ़त के तौर पे लेते तो फिर तो इब्न शाम उनसे लड़ाई ना करते ना, कि इब्न शाम कहते भाई हम भी ये कह रहे हैं ना कि जो सिफ़त नात होती है वो मुश्तक होती है।
ठीक है, और क्या है मुबायिन होती है। तो अस्सिद्दीक़ को जब आप सिफ़त कह रहे हैं, अल फ़ारूक को सिफ़त कह रहे हैं, तो ये तो मिसाल हमारे वाली बन गई। वो इनकी मिसाल से कैसे हटेंगे? वो कहेंगे कि नहीं जी हम सिफ़त बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, हम जो अबू बकर के लफ्ज़ सिद्दीक़ लगा रहे हैं उसकी सिफ़त के तौर पे नहीं लगा रहे कि इसकी सिफ़त है सच बोलने वाला। सही है। हम फ़कत उसका लक़ब ज़िक्र कर रहे हैं कि लक़ब दे दिया उसको। ठीक है, लक़ब लोग रख लेते हैं, बड़े बड़े लक़ब। ठीक है, अब लक़ब ज़रूरी थोड़ी होता है कि वो उसकी सिफ़त भी बने। ठीक है, लक़ब सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये कमाल होता है ना। ठीक है, वाक़ई इसके अंदर ये सिफ़त थी और फिर क्या है वो सिफ़त इस्तेमाल हो रही है, लक़ब सिफ़त के तौर पे। अगर फ़कत लक़ब के तौर पे इस्तेमाल हो, ठीक है। अब लक़ब हमारे यहाँ क्या है, मसलन वो एक सोशल मीडिया पे एक लक़ब एक मशहूर होता है, लाहौर द पाव वाला लक़ब। ठीक है अब वो लक़ब है एक लक़ब, अब वो लक़ब है, उसकी सिफ़त नहीं है। सिफ़त क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि भाई लाहौर के वो मामलात हल कर रहा है या कोई उसको संजीदा भी लेता हो। ठीक है, तो वो तो एक लाहौर के तिनके की तरह भी नहीं होगा कि किसी का कोई मसला हल कर दे। ठीक है, घर वाले भी संजीदा, हाँ घर वाले भी संजीदा ना लेते हो। ठीक है, चाहे जाके थाने कचहरी में लोग उसको संजीदा लेते हो। ठीक है, उसने एक लक़ब अपना बना लिया। ठीक है, अब उससे पूछेंगे कि ये जो आपका लाहौर द पावा ये आपका सिफ़त है या लक़ब है? वो कहेगा मेरा लक़ब है, क्योंकि सिफ़त होती तो प्रैक्टिकल में कर रहा होता ना। तो इब्ने हशाम जो है वो इन मिसालों में आके इब्ने शाम के ऊपर एतराज़ कब बनेगा कि जब अबू बकर को सिद्दीक़ कहने वाला और उमर को फ़ारूक कहने वाला सिद्दीक़ और फ़ारूक को सिफ़त के तौर पे ना ले, लक़ब के तौर पे लेगा। ठीक है, जब लक़ब के तौर पे लेगा तो वो लक़ब क्या होता है? लक़ब तो अत्फ़ बयान वाक़या होता है या बदल वाक़या होता है। ठीक है, तो लिहाजा वो फिर एतराज़ उसका बनेगा। वो एतराज़ इब्ने शाम के ऊपर क्या करेगा? इब्ने शाम को कहेगा देखें जी मैं आपको ताबे की मिसाल ला के देता हूँ जो सिफ़त नहीं है। ठीक है, तो वो पूछेगा आपसे कि आप अबू बकर की सिफ़त सिद्दीक़ मानते हो? कहते नहीं सिफ़त नहीं मानते, सिद्दीक़ लक़ब मानते हैं। ठीक है, उमर की सिफ़त फ़ारूक मानते हैं, हक़ बातिल फ़ारूक नहीं सिफ़त नहीं मानते, हम लक़ब मानते हैं। लक़ब मानते, अच्छा उसने कहा लक़ब मानते हो ना, इत्तेफ़ाक़ हो गया लक़ब मानते हो। जब लक़ब मानते हो तो पास आप मानो कि यहाँ पे जो अत्फ़ बयान वाक़या हुआ है, लक़ब तो अत्फ़ बयान वाक़या होता है, सिफ़त वाक़या नहीं होता। अत्फ़ बयान वाक़या हुआ है और अत्फ़ बयान क्या वाक़या हो गया? मुश्तक़ वाक़या हो गया। और यहाँ पे आप अल मुबायिन ले लफ्ज़ मतबूई वाली गेम भी नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये है ही मुबायिन, एक जैसा तो लफ्ज़ है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसका मतलब है कि आपने जो सिफ़त की भी तारीफ़ की है ना वो टूट जाएगी यहाँ पे आके। ठीक है, वाज़ेह। तो या तो आप क्या है अबू बकर की सिफ़त मान लें और बचा लें, लेकिन वो आप कभी भी सिफ़त नहीं मानेंगे। ठीक है, आपकी मजबूरी है। या फिर क्या है आप उमर की क्या है आप सिफ़त मान लें, फ़ारूक सिफ़त कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है, लक़ब भी मानेंगे। जब लक़ब मानेंगे तो फिर अपनी तारीफ़ आपकी नहीं बचती। हाँ, फिर आप तारीफ़ से हाथ उठाओ। यानी दो चीज़ें हैं, या तो आप अबू बकर और उमर के लिए सिफ़ात के कायल हो जाओ। ठीक है, वो आप कायल नहीं होंगे क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। ठीक है, या आप क्या कायल हो जाओ जनाब अली कि आपने सिफ़त की तारीफ़ ही गलत की है, सिफ़त की तारीफ़ उससे पीछे हटो। एक उसने ये मिसाल दी। अच्छा, वो फ़ी अत्फ़ नसक है, और ये तो अत्फ़ मसलन अत्फ़ बयान की मिसाल होगी या बदल की मिसाल होगी। सिद्दीक़ अल फ़ारूक सिफ़त की मिसाल नहीं। अत्फ़ नसक एक मिसाल होने की राई तो कातिबन व शायरन, उसने कहा कि व शायरन में शायर जो है शायरी करने वाला, ये इसमें फ़ाइल है ना लेकिन ये सिफ़त वाक़या हो रहा है क्या? कहते हैं सिफ़त वाक़या नहीं हो रहा, क्या वाक़या हो रहा है? मातूफ़ वाक़या हो रहा है ना। और मातूफ़ लह के ताबे होता है, तो यहाँ पे ताबे मातूफ़ है और क्या वाक़या हो रहा है जनाब अली? मुश्तक़ वाक़या हो रहा है। तो बस आपको हमने मिसाल दे दी, अत्फ़ नस की मिसाल भी दे दी, अत्फ़ बदल की भी मिसाल, क्या नाम है, अत्फ़ बयान की मिसाल भी दे दी, बदल की भी, कि जहाँ पे सिफ़ात नहीं थी बल्कि क्या थे जनाब अली? अलक़ाब थे या शायर वगैरह ये चीज़ें थी, और वो भी क्या वाक़या हो रही थी? मुश्तक़ वाक़या हो रही थी। तो आप क्या जवाब देंगे? कुल तो मैं जवाब क्या दूँगा कि अस्सिद्दीक़ वल फ़ारूक व इनकान मुश्तक़ैन, सिद्दीक़ और फ़ारूक अगरचे क्या है मुश्तक़ हैं दोनों। ठीक है, यानी इससे कोई इनकार नहीं है कि मुश्तक़ हैं। इल्ला अन्नहुमा सारा लक़बैन अलल ख़लीफ़तैन, लेकिन ये अब क्या बन चुके हैं? दो खलीफ़ों के लक़ब बन गए। ठीक है, और लक़ब बनने की वजह से लाहिक़ैन बेबाबिल आलाम, अब ये ख़ुद अलम के बाब में दाखिल हो गए हैं, यानी ज़ैद और अमर की तरह ये इसकी हैसियत हो गई है। यानी अब ये लक़ब बनने की वजह से इसके अंदर जो एक सिफ़त वाली चीज़ थी ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, अब ये नाम बन गया है। ठीक है, नाम जब आप किसी का लेते हैं कि भाई वो मोहम्मद है
वो हसन है, ठीक है, वो जमील है, उसमें अगर कोई कहे कि वो कैसा जमील है, उसकी तो शक्ल ही क्या है, वो एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती, जमील उसका नाम रखा हुआ है, तो अगला बंदा क्या कहेगा, भाई मैं उसका नाम ले रहा हूँ, सिफत थोड़ी बयान कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब सिफत को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए ना, फिर क्या बनता है, नाम और अलम बनता है। तो इब्न हिशाम ने यहाँ पे बताई कि भाई ये खलीफों की सिफ़ात नहीं है, सिफ़ात होंगी लेकिन अब ये दर्जा किसका ले चुकी हैं, अलम का और नाम का दर्जा ले चुकी हैं, क्योंकि लक़ब में आ गई, लक़ब किस में चला जाता है, नाम में चला जाता है। तो बस पहले तो आप साबित करो कि ये सिफत है, क्या नाम है, ये मुश्तक, अपनी मुश्तक हालत पे बाकी है, तो ये मुश्तक नहीं रहा, बल्कि ये क्या वाक़या हो गया, अलम वाक़या हो गया। क्या जवाब पूरा हो गया फिर? इल्ला अन्नहु मसार लक़बैन अल खलीफ़तैन लाहिकैन बिबाबिल आलाम, कि ये खलीफ़तैन के लिए लक़ब हो गया और बाब आलाम के साथ क्या हो गया, मुल्लक़ हो गया, जैसे ज़ैद और अमर है। फिर क्या बन गया, जवाब हो गया ये, क्या जवाब बना? नहीं ख़त्म, जवाब बन गया। आगे शायरन के जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये फ़कत उसको करार दे रहे हैं कि ये अभी मुश्तक में बाकी नहीं है, बल्कि किस में आ गए हैं, ये अभी अलम कर। हाँ, यानी आप जब आप इसको अलम के तौर पे ले रहे हैं तो अब अलम को मुश्तक के तौर पर नहीं लिया जाता, अलम को जामिद के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। जैसे अब्दुल्ला किसी का नाम रखें तो आप अब्दुल्ला मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह नहीं रहता, अब्दुल्ला आप कहते हैं ये किसका पूरा नाम हो गया, उसमें आप जामिद की सिफत देखते हैं। वो इतराज़ मुश्तक को लेकर कर रहे थे। हाँ, तो हाँ, मुसन्निफ़ ने कहा कि ये पहले साबित करें मुश्तक, मुश्तक खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा ये मुश्तक रहा ही नहीं है, अब इसकी हैसियत अलम वाली बन गई है, और ये जामिद होता है, अलम जो होता है, हाँ अलम जामिद होता है, ठीक है जी। ठीक है। तो अगर आप इसको मुश्तक वाली हैसियत देंगे तो फिर आपको सिफत मानना पड़ेगा, सिफत आप नहीं मानेंगे, सिफत नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे बस मुश्तक से हटाओ। फिर तारीफ बाकी है सारा। तो बहरहाल ये कानून अब देखें आगे आता है या नहीं आता, यानी अलम जो होता है वो फिर मुश्तक पे बाकी नहीं रहता। तो ये इब्न हिशाम का नज़रिया यहाँ पे आ रहा है कि जो चीज़ अलम और लक़ब में दाखिल हो जाती है फिर उसे मुश्तक नहीं कहा जाता। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि मुश्तक वही होगी जो सिफत होगी। हाँ, जो सिफत होगी, बस जो अलम चीज़ हो जाती है, लक़ब हो जाती है, उसे फिर मुश्तक नहीं कहते। हाँ, अलम को मुश्तक नहीं कहते, ये बहुत बड़ा दावा है, ठीक है, कि आप अलम को मुश्तक के तौर पे ना लें, इसमें जामिद के तौर पे लें, तो ये पता नहीं अब क्या है। बहरहाल यहाँ से यही चीज़ समझ आ रही है कि जब आप इसे बाब लक़ब में डालेंगे, अलम के अंदर डाल देंगे, तो फिर आप मुश्तक से निकाल दिया आपने, और आपने अलम वाली अस्माए जामदा के अंदर से मुल्लक़ कर दिया। जब ये मुश्तक रहा नहीं है तो आपका एतराज़ बनेगा नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि शायरन फिल मिसाल मज़कूर, वो जो मज़कूरा मिसाल में आप शायरन को कह रहे थे ना कि वो अत्फ़ वाक़या हो रहा है, मातूफ़ वाक़या हो रहा है, तो मुसन्निफ़ ने कहा भाई वो शायरन जो है वो नात ही वाक़या हो रहा है, सिफत ही वाक़या हो रहा है, वो हमारी मिसाल है, आपकी मिसाल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि होज़ेफ़ा मनऊत हो, उसकी जो सिफत मौसूफ़ था ना, मनऊत मौसूफ़, वो क्या था, माज़ूफ़ था। राई तो कातिबन व शायरन, ठीक है, राई तो कातिबन, मैंने उसको देखा जो लिखने वाला है, उसको जो लिखने वाला यानी बंदे का दरम्यान में ज़िक्र है, यानी मैंने उस रजुल को देखा जो लिखने वाला है, मैंने उस रजुल को देखा जो शायरी करने वाला है। तो बस क्या साबित हो गया कि यहाँ पे शायरन जो है वो अत्फ़ नहीं हो रहा कातिबन के ऊपर, ताकि आप कहें कि शायरन मातूफ़ वाक़या हो रहा है, बल्कि इसकी तरकीब हम कैसे करेंगे इस मिसाल की, हम कहेंगे कि असल में शायरन सिफत वाक़या हो रहा है और इसका मौसूफ़ क्या है, माज़ूफ़ है, और ये मौसूफ़ सिफत दोनों अत्फ़ हो रहे हैं किसके ऊपर, रजुलन कातिबन के ऊपर। इसका जो मनऊत है वो हस्फ़ है, हाँ वो हस्फ़ है। और वज़ालिकल मनऊत हुवल मातूफ़, ये जो अत्फ़ के आप बाब में लेकर आ रहे थे सिफत को, शायर को, कहते हैं ये तो अत्फ़ ही नहीं हो रहा, असल मनऊत क्या हो रहा है, वो अत्फ़ हो रहा है, मौसूफ़ अत्फ़ हो रहा है। और इसी तरीके से कातिबन भी है, कातिबन मफ़ूल वाक़ई नहीं हो रहा, राई तो आप कह रहे थे, राई तो कातिबन, कातिबन को राई तो का मफ़ूल नहीं कहेंगे, वो हकीकत मफ़ूल नहीं है, इन्नम हो सिफ़तुल मफ़ूल, बल्कि वो मफ़ूल की क्या सिफ़त है। और असल पूरी इबारत कैसे थी, राई तो रजुलन कातिबन व रजुलन शायरन, यूँ इबारत थी। तो रजुलन का अत्फ़ किसके ऊपर हो रहा है, रजुलन के ऊपर हो रहा है, यूँ हो रहा है, ना कि शायरन का अत्फ़ कातिबन के ऊपर हो रहा है। ठीक हो गया, काफ़ी है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।